गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। बेटा आप सब लोगों को बताएं हमारी जेईई मेंस की डेट अनाउंस हो चुकी है और हमारे पास जो अब टाइम है वो बहुत ही कम है, 14 to 15 डेज। तो आज से हम डेली आपके लिए 5 to 6 वीडियोस पर डे आपको डिलीवर करेंगे जो हमारी डिफरेंट टॉपिक्स की होंगी। एटलीस्ट हम उनमें 2 या 3 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे सारे टॉपिक्स का रिवीजन होता रहे। और हम जो क्वेश्चंस लेके आएंगे बेटा, हम ईच टॉपिक पे 40 प्लस क्वेश्चन आपको देंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे। यू नो वेरी वेल, जेईई मेंस के अंदर उन्हीं क्वेश्चंस का रिपीटिशन होता है, उन्हीं पैटर्न्स का रिपीटिशन होता है। अगर बेटा आपने अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस कर लिए और उनका कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आप 100% मैथमेटिक्स में विद इन 14 to 15 डेज भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, देयर आर 4 क्वेश्चंस और सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी लेटेस्ट 2020 की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कीजिए। आपको लेट मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 25 कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 25, देन आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है मॉड ऑफ अल्फा। इट्स मॉड ऑफ अल्फा, नॉट डिटर्मिनेंट। मॉड ऑफ अल्फा की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, आपकी मैट्रिक्स ए आपको क्या गिवन है बेटा, 5 0 0 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 5। आपको कंडीशन गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 25। बेटा अब आपको मेन बात जो लर्न रखनी है वो ये लर्न रखनी है कि हमें अपनी कैलकुलेशन में टाइम को बचाना है, जितना आप इजी कर सकते हो वो आपको देखना है। आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो पहले आपको ए स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। आपको क्लियरली शो हो रहा है मैट्रिक्स ए में आपके कॉलम फर्स्ट से 5 कॉमन आ रहा है, कॉलम सेकंड से अल्फा कॉमन आ रहा है, आप उसे कॉमन ले लीजिए। हाँ जी, तो वी कैन राइट 5 अल्फा हमने कॉमन लिया, इट बिकम 1 0 0 5 1 0 अल्फा 5 अल्फा 5। इट्स योर मैट्रिक्स ए। नाउ वी कैन फाइंड ए स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर ए इंटू ए से कैलकुलेट होगा, 5 अल्फा कांस्टेंट पार्ट है, ए इंटू ए मींस इट बिकम 25 अल्फा स्क्वायर। हाँ जी, ए इज 1 0 0 5 1 0 अल्फा 5 अल्फा 5 इंटू मैट्रिक्स 1 0 0 5 1 0 अल्फा 5 अल्फा 5। देखिए ध्यान से बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए 25 अल्फा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 मींस 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 प्लस 5 प्लस 0, 5 प्लस 5 प्लस 0 मींस 10। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अल्फा प्लस 25 अल्फा प्लस 5 अल्फा मींस 31 अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 मींस 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 0 मींस 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 5 अल्फा प्लस 25 अल्फा, इट बिकम 30 अल्फा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 मींस 0। सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 दिस इज 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 25। इट्स योर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर। आपको बेटा इसका क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दीजिए। आप सब लोगों को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। हाँ जी, 25 अल्फा स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, ये रहा। आपको इसे एक्सपेंड करना है, क्लियरली शो हो रहा है हमारा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 1 0 0, फर्स्ट कॉलम के बेस पे एक्सपेंड कर दीजिए। साइंस आपको सबको क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बात है। हाँ जी, क्या आएगा, लोअर कॉलम कैंसिल, दिस माइनस दिस मींस 25 माइनस 0, इट बिकम 625 अल्फा स्क्वायर। आपको बेटा कंडीशन में क्या गिवन था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 25 मींस 625 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 मींस वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/25
हाँ जी, तो अल्फा इक्वल टू बेटा क्या आएगा आपका ±1/5। अल्फा की दो वैल्यू आ रही है आपकी, +1/5 और -1/5, बट आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? मॉड ऑफ अल्फा, मींस योर राइट ऑप्शन इज डी 1/5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट द नंबर्स 2, B and C आर इन AP एंड द मैट्रिक्स A, आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A बिलोंग्स टू, डिटर्मिनेंट ऑफ A की रेंज गिवन करिए आपको, क्लोज इंटरवल 2 to 16, ध्यान रखना है कौन से इंटरवल की बात कर रहा है, क्लोज इंटरवल 2 to 16, देन C लाइज इन द इंटरवल। तो C किस इंटरवल में लाई करेगा आपको ये बताना है बेटा। हमने इसके ऑप्शंस नहीं दिए, हमने हिडन करे इसके ऑप्शंस, आप खुद देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था बेटा आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा? लेट द नंबर्स 2, B and C आर इन AP। चलो बेटा सबसे पहले तो इसे पकड़ो, 2, B, C आर इन AP, इन्हें AP में बोल रहा है जी। तो व्हाट्स योर कंडीशन ऑफ AP? ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। कहीं ना कहीं इसका यूज 100% होगा, कहां होगा उसे भी देखेंगे। A इक्वल टू दिस वन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A की आपको रेंज गिवन करी है आपकी, लाइज फ्रॉम 2 to 16। क्लियर है? तो आप पहले डिटरमिनेंट ऑफ A कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी, आपको डिटरमिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करना है। योर मैट्रिक्स इज 1 2 4, 1B B स्क्वायर और 1C C स्क्वायर। बेटा आप इसे इस स्टेप पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट अगर इस स्टेप पे एक्सपेंड करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन हार्ड होगी। ठीक है, तो हम किसका यूज करें? प्रॉपर्टीज का, अपनी प्रॉपर्टीज का यूज करके, अपने ऑपरेशंस का यूज करके इसे सिंप्लीफाई कर लिए, देन एक्सपेंड कीजिए। आपको क्लियरली शो हो रहा है, अगर मैं यहां ऑपरेशन अप्लाई करूं, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। हाँ जी, क्या बनेगा बोलो जल्दी से। फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज, नो चेंज। C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, दिस माइनस दिस 0, B माइनस 2, B स्क्वायर माइनस 4, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1, दिस माइनस दिस 0, C माइनस 2, C स्क्वायर माइनस 4। सर बिल्कुल मजा आ गया, होता कुछ दिख गया। क्या हो रहा है? फ्रॉम सेकेंड कॉलम B माइनस 2 इज कॉलम कॉमन, फ्रॉम थर्ड कॉलम C माइनस 2 इज कॉमन आ रहा है। ले लीजिए बेटा, सेकेंड से B माइनस 2, थर्ड से C माइनस 2, 1 2 4 0 1, B minus 2 is common, here remaining B plus 2, B square minus 4, A minus B, A plus B से फैक्टर करें बेटा, 0 1 C plus 4, C minus 2 आपका, सॉरी C plus 2, हाँ जी C minus 2 आपका कॉमन आ गया। अब एक्सपेंड कर दीजिए, दिस इज B minus 2, C minus 2, आप एक्सपेंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट रो, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, C प्लस 2 माइनस B माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, मींस योर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? B माइनस 2, C माइनस 2 और बेटा ये आपकी C माइनस B। इट्स योर डिटरमिनेंट ऑफ A। उसने क्या बोला था बेटा? सिंस डिटरमिनेंट ऑफ A बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 16, मींस आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ A है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 16। व्हाट्स योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए? क्या वैल्यू आई थी हमारी जी? हमारी वैल्यू आई थी सर B माइनस 2, C माइनस 2 और जी C माइनस B, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 16। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब थोड़ा सा बेटा लॉजिक का यूज कीजिए। लॉजिक कहां यूज करना है? आपसे उसने किसकी वैल्यू पूछी है? देन C लाइज इन द इंटरवल, C किस इंटरवल में लाई करेगा, मींस आपको अपने इस एक्सप्रेशन को किसमें कन्वर्ट करना होगा? इन टर्म्स ऑफ C बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। उसने क्या बोला था? 2B इक्वल टू 2 प्लस C। ध्यान से देखो बेटा, ऑल्सो वी कैन राइट, मैं इसे ये लिख सकता हूं क्या? डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज B और ये 1 प्लस C बाई 2, B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस C बाई 2। एक ही बात है ना, जहां जहां B आ रहा है B के प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए? 1 प्लस C बाई 2। ध्यान से देखिए, B के प्लेस पे 1 प्लस C बाई 2, 1 प्लस C बाई 2 माइनस 2, ये तो एज इट इज इन टर्म्स ऑफ C है। यहां पे ये C आपका एज इट इज माइनस B माइनस 1 माइनस C बाई 2 लेस देन इक्वल टू 16। हाँ जी, एडजस्ट करो बेटा इसे।
दिस वन टर्म क्या बनी आपकी c बाई टू माइनस वन, c बाई टू माइनस वन, बिल्कुल सही है सर। दिस वन c बाई टू, सॉरी c माइनस टू, और बेटा दिस वन c माइनस c बाई टू, c बाई टू, c बाई टू माइनस वन, c बाई टू माइनस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 16। अब ध्यान से देखिएगा जरा, दिस इंटू दिस सेम है, वी कैन राइट c बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू c माइनस टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 16। बेटा जी आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, c की रेंज, तो इस एक्सप्रेशन को आपको इन टर्म्स ऑफ c लाना है एडजस्ट करके। देखो जरा नेक्स्ट स्टेप, ऑल्सो वी कैन राइट एट दिस टर्म c माइनस टू अपॉन टू का होल स्क्वायर और c माइनस टू, टेकिंग एलसीएम, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 16। हाँ जी, वी कैन राइट c माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, c माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू c माइनस टू, इट बिकम c माइनस टू होल क्यूब, मीन्स आपका एक्सप्रेशन क्या बनता है 1 बाय 4 c माइनस टू का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 16 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 4 से बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड, इट बिकम 8 और ये c माइनस टू का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 64। हाँ जी, आपका क्यूब आ रहा है तो क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट, तो इट बिकम c माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 8 का क्यूब रूट लेस देन इक्वल टू 4। आपको c की रेंज देनी है, ठीक है, मींस आपको यहां क्या प्लस करना होगा 2 प्लस करेंगे तो रेंज में भी 2 प्लस करेंगे, दिस इज 4 और दिस इज 6, मींस c बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 to 6, तो योर राइट ऑप्शन इज c लाइज फ्रॉम 4 to 6। हाँ जी, हमारे बेटा कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम ये वाले क्वेश्चंस एनडीए के लिए भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, नो इशू, कुछ सीखने को ये मिलेगा। एनडीए में हमारे मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट बेटा आप इन्हें भी कर सकते हो। अगर आप इन्हें करोगे तो आपकी अप्रोच में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ही होगा, कुछ घटेगा नहीं, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेट आपको ए मैट्रिक्स गिवन है जी, दिस वन बी ए 2x2 मैट्रिक्स, चलो जी दिखाई भी दे रही है 2x2 की है, सच दैट a टू द पावर 4 इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपकी ऑफ ऑर्डर 2x2 aij। हाँ जी, वेयर a11 इक्वल टू सॉरी a11, ठीक है, a11 इक्वल टू 109, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a22। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? a22 की। सबसे पहले तो बेटा एक बात समझिए, हमारी जो कंडीशन गिवन है, आपको सबसे पहले a टू द पावर 4 मैट्रिक्स चाहिए। a टू द पावर 4 मैट्रिक्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें दे रखा है a11 दिस वन, तो हम उसका यूज करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? a22 की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई इट। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट्स योर मैट्रिक्स A? बेटा मैट्रिक्स A क्या है आपकी? हियर मैट्रिक्स A आपको गिवन है x110। सबसे पहला टारगेट आपका a टू द पावर 4 कैलकुलेट करना, मींस आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? a स्क्वायर बनाइए बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, x110 इंटू x110 कीजिए बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम x और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, इट्स योर एक्स स्क्वायर। नाउ a टू द पावर 4 बाय यूजिंग a स्क्वायर इंटू a, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x 1। ध्यान से देखो बेटा, अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके अब अगर इसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे, आपको टाइम भी सेव करना है। आपको चाहिए क्या, पहले उसे देखिए। हमें एक तो चाहिए बेटा a11, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और एक चाहिए हमें a22, ठीक है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो केवल आप उन एलिमेंट्स को उठाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको अपना टाइम बचाना है। हाँ जी, a11 क्या आएगा हमारा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा a11 आपका? बताइए। दिस इनटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट्स योर a11 आएगा बेटा या नहीं? उसने आपको a11 किसके इक्वल बोला था? 109। इक्वेट कर दीजिए 109 से, आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर
equal to 109. 109. It become x to the power 4 plus 3x square minus 108 equal to 0. हाँ जी, you know, आप लोगों ने सब ने 10th स्टैंडर्ड में इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करी थी. दिस इज बाय क्वाड्रेटिक. तो लेट आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को y पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए, p पुट कर दीजिए, एज यू विश. ठीक है जी. लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू y. हाँ जी, इट बिकम वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 108 इक्वल टू 0. 108 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या है बेटा, 3, 12 और 9. हाँ जी, तो वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9y माइनस 108 इक्वल टू 0. क्या फैक्टर आ गए जी हमारे, y प्लस 12 और यहां से आप माइनस 9 कॉमन लेंगे, y प्लस 12 इट मींस y माइनस 9 इक्वल टू 0. तो आपकी वैल्यूज ऑफ y क्या आ रही है बेटा, माइनस 12 और आपकी क्या आ रही है 9. चलिए, आपने y किसे पुट किया था, एक्स स्क्वायर को, मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12. एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, इट बिकम इमेजिनरी, मींस दिस इज नॉट पॉसिबल. इसकी तो कहानी ही खत्म. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, 9 के. ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं. हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, फाइंड a22. तो बेटा आपने यहां से a22 उठा लो, सीधा सीधा a22 क्या होगा जी, a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज नॉट पॉसिबल, मींस एक्स स्क्वायर इज 9. तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. योर राइट ऑप्शन इज 10, मींस ऑप्शन, आंसर बताइए आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, मजा आ रहा है, बहुत मजा आने वाला बेटा. बस अब मजा भी लेना है और मेहनत भी करनी है. 14 to 15 डेज सोना नहीं है किसी को भी, ना आप सोएंगे ना हम सोएंगे. आप भी पूरी मेहनत कीजिए, हम भी पूरी मेहनत करेंगे. जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगर जितनी भी वीडियोस मैं डिलीवर करूंगा बेटा, वो सारी वीडियो भी अगर आपने कवर आउट कर ली विद कंसेप्ट, ये बात ध्यान रखनी है, तो आपका 100 प्लस 90 प्लस मार्क्स आएंगे. 100% 90 प्लस मार्क्स आएंगे, शॉर्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए ध्यान से. लेट थीटा इक्वल टू पाई बाय 5. बहुत अच्छी बात है जी, पाई बाय 5 है, नो प्रॉब्लम. एंड आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, दिस वन, बहुत अच्छी बात. इफ बी इक्वल टू, बी आपकी कोई मैट्रिक्स है, a प्लस ए टू द पावर 4. ऑब्वियसली बी एक मैट्रिक्स होगी, जब a प्लस ए टू द पावर 4 तो बी मैट्रिक्स होगी. ठीक है, देन आपको डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, लाइज बिटवीन, ओपन इंटरवल, लाइज बिटवीन 2 to 3 होगी, या लाइज बिटवीन 1 to 2 होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ b कैलकुलेट करना है. मींस आपका b किसके इक्वल है, a प्लस ए टू द पावर 4. तो बच्चे हमें a चाहिए और a टू द पावर 4, a तो हमारे पास है, तो पहले a टू द पावर 4. अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो a टू द पावर 4 से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, a स्क्वायर. सीधा पहले a स्क्वायर मारिए. हाँ जी, a स्क्वायर क्या आएगा हमारा, क्या है आपकी मैट्रिक्स है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. करो बेटा एडजस्ट से, क्या आएगा ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सीधा पुट कर रहा हूं बेटा, कॉस 2 थीटा. आप कहेंगे सर इतना भी जल्दी मत करो. नहीं, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की, ये ध्यान रखना है. हाँ जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos theta into sin theta plus cos theta into sin theta means 2 sin theta into cos theta, it become sin 2 theta. Same here, minus sin theta into cos theta minus sin theta into cos theta minus sin 2 theta. Same here, ये आपका क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा. मेरे बच्चों आपको यहीं से एक सिमेट्री नजर आ गई होगी, बिल्कुल समझ आ गया होगा, हमने 12th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चंस किए थे. व्हाट्स योर ए, व्हाट्स योर ए, दिस वन, इट्स योर ए, इट्स योर ए स्क्वायर. जरा एक चीज देखिए, आपको क्लियरली शो हो रहा है, ए में एंगल क्या है, थीटा, ए स्क्वायर में एंगल क्या हो गया, 2 थीटा. मींस सीधे पहुंच जाइए, ए टू द पावर 4 का क्या मतलब होगा, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा cos 4 थीटा. हाँ जी, आपको कौन सी मैट्रिक्स चाहिए थी, बी.
उसी का जो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो पहले बी की बात कर लेते हैं। बी क्या है बेटा हमारी, a प्लस ए टू द पावर 4, a प्लस ए टू द पावर 4 मैट्रिक्स A cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 आपका, सॉरी बेटा शायद इसमें कहीं मिस्टेक हो गई हमारी, 4 थीटा ये है cos थीटा प्लस cos 4 थीटा इंटू होगा ये, इंटू भी नहीं, a प्लस ए टू द पावर 4 तो ये तो cos थीटा प्लस cos 4 थीटा आएगा, 4 थीटा sin थीटा प्लस sin 4 थीटा। बेटा एक मिनट से चेक करते हैं क्वेश्चन को, शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गई कंडीशन में, प्लीज वेट। नहीं ठीक है सॉरी हमें तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ना, ठीक है बच्चे। cos 4 थीटा sin 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा और cos 4 थीटा। चलिए बेटा मैट्रिक्स बी का आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। क्या बनी आपकी मैट्रिक्स बी बेटा, cos थीटा प्लस cos 4 थीटा, sin थीटा प्लस sin 4 थीटा और माइनस sin थीटा minus sin 4 theta, also we can write minus common this one, और this is cos theta plus cos 4 theta। चलिए अब आपको कैलकुलेट करना है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ध्यान से देखिए, cos थीटा प्लस cos 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस प्लस हो जाएगा sin थीटा प्लस sin 4 थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी देखो बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम हेयर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको क्लियरली शो हो रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर 4 थीटा इज ऑल्सो 1 प्लस यहां से क्या टर्म आएगी 2 cos थीटा इंटू cos 4 थीटा फ्रॉम हेयर 2 sin थीटा इंटू sin 4 थीटा। बेटा 2 कॉमन ले रहे हैं, cos थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा। हाँ जी आपकी क्या टर्म जनरेट होती है, दिस इज 1 प्लस 1 2 और 2 आपका होल से कॉमन ले रहे हैं बेटा, 2 हमारा होल से कॉमन आ गया, दिस इज 1 प्लस बेटा इस टर्म को देखिए cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b cos a माइनस b। तो थीटा माइनस 4 थीटा कर लो या 4 थीटा माइनस थीटा कर लो, आप जानते हो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो दिस इज cos 3 थीटा, इट्स योर डिटर्मिनेंट ऑफ b। हाँ जी उसने क्या कहा था बेटा आपसे, डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस पे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 5। तो थीटा के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, पाई बाय 5 कर दीजिए बेटा पुट। देखिए ध्यान से, इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस cos पाई बाय 5 180 अपॉन 5 36 इंटू 3 108 डिग्री। हाँ जी 108 डिग्री की वैल्यू क्या करें, 90 प्लस 18 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, वी कैन राइट 2 इंटू 1 माइनस साइन 18, और साइन 18 की बेटा आप सबको वैल्यू पता है क्या होती है, बता दीजिए, 2 इंटू 1 माइनस √5 माइनस 1/4। यही था आपका साइन 18, √5 माइनस 1/4। जरा इसे एडजस्ट करो बेटा, क्या आएगा, 2 इंटू 4 माइनस √5, टेकिंग एलसीएम 4 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 4। हाँ जी इट बिकम 5 माइनस √5 अपॉन 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट। अब इस वैल्यू को आप चेक कर लीजिए किस रेंज में आ रही है, इट्स नॉट 0
इट्स नॉट 1, ऑप्शन क्या होगा, या तो सी या डी। देखो बेटा 5 माइनस √5, √5 कितना होगा खुद बताइए, किसके बीच में लाई करेगा, √5 2 पॉइंट समथिंग, 5 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है 2 पॉइंट समथिंग बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 1 पॉइंट समथिंग, मींस योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।